इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुझे ज्यादा विकल्प करने की जरूरत नहीं है। जो होता है उसे जानते रहो, जो हो रहा है उसको जानते रहो। बस सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से आप उस बात को स्वीकार करते रहो। जानना हो गया, स्टेप बतला दिया, और फिर 7-8 भाव के अंदर तुम मुक्ति लक्ष्मी आने वाली है। 7-8 भाव के अंदर वो जीव निर्वाण की प्राप्ति करेगा, मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा और हमेशा के लिए संसार रूप विषयों के प्रकोप से बच जाएगा। हमेशा के लिए बच जाएगा, संसार रूप विषयों के प्रकोप से बच जाएगा, हमेशा के लिए, सदा के लिए सुखी हो जाएगा, परमानेंट सुखी हो जाएगा, सदा सदा के लिए उसे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। संसार रूपी विषयों के प्रकोप से बचने के लिए, हमेशा के लिए सुखी होने के लिए आपके पास में एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी संभालो, जिसका वर्तमान संभलेगा उसका भविष्य सुधरेगा, जिसका ये भाव सुधरेगा उसका अगला भाव सुधरेगा, जिसका वर्तमान बिगड़ेगा उसका भविष्य बिगड़ेगा। भविष्य की संभाल में वर्तमान को मत बिगाड़ो, भविष्य की चिंता में वर्तमान को बिगाड़ते रहते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। वर्तमान संभालना पड़ेगा, वर्तमान को संभालना पड़ेगा। भूतकाल सपना है और भविष्य की कल्पना है, एकमात्र वर्तमान ही अपना है। प्रमोद जी भाई साहब, भूतकाल सपना है, भविष्य कल्पना मात्र है। भूतकाल सपना है, भविष्य की कल्पना है, एकमात्र वर्तमान ही अपना है, एकमात्र वर्तमान ही अपना है, एकमात्र वर्तमान ही अपना है। कल किसने देखा, कल क्या होगा पता नहीं, कल का हमें कुछ पता नहीं, कल क्या पोजीशन होगी पता नहीं, कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं, कल हमारी लाइफ होगी या नहीं होगी पता नहीं। अरे कल यदि लाइफ होगी तो सड़ी गली होगी, एक्सीडेंट सहित होगी, घुटने टूटे हुए होगी, हार्ट अटैक सहित होगी, हॉस्पिटलाइज होगी, कैसी होगी हमें पता नहीं। कल किसने देखा कल क्या परिस्थिति बनने वाली है। वर्तमान को संभालो, वर्तमान को, वर्तमान में क्या कर रहे हो आप ये बतलाओ। हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, अरे नहीं। भविष्य की चिंता में 20 साल लगेगा, 40 साल लगेगा, उस भविष्य की चिंता कर रहे हैं जिस भविष्य का कुछ ठिकाना नहीं है, जिस भविष्य का कुछ लेना देना नहीं है, जिस भविष्य का कुछ आधार नहीं है, जिस भविष्य की कुछ गारंटी नहीं है। किसके लिए? वर्तमान बिगाड़ने में समझदारी नहीं है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, 7-8 भाव में मोक्ष प्राप्त करें, संसार रूपी विषयों के प्रकोप से बचें, सदा के लिए सुखी हो जाएं, सदा सदा के लिए सुख और शांति का मार्ग अपना लीजिए, वहां भाग्य से मिल गया है। विवेक जी साहब, हमारे जौहरी बाजार वाले, बोलो क्या बातें कर रहे हैं ये। प्रकोप से बचो, क्या कह रहे हैं, संसार रूप विषय और इनका है प्रकोप। संसार रूपी विषयों के प्रकोप से बचो। ओहो, इसका प्रकोप देखो आप कितना खतरनाक है। संसार रूपी इसका ये छाया हुआ है चलो दिमाग पर। इस प्रकोप से बचने का प्रयत्न करो, सदा सुखी होने के लिए बचने का प्रयत्न करो, हमेशा सुखी होने के लिए, भावना भाव सुखी होने के लिए, इस प्रकोप से सदा के लिए सुखी हो जाएं, ऐसा प्रयत्न चलता रहे। मोक्ष हो जाएगा तभी बचेंगे भाई साहब। संसार तो संसार ही है। संसार में रहने वाले लोगों को संसार के बारे में क्या कहें। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशित पेज नंबर 68 पर, 68 नंबर पेज पर लिखा है पंडित जी साहब ने, एक बहुत ही सुंदर वाक्य है। हम क्या बताएं तुम्हारे को मनुष्य गति के दुखों के बारे में। जो प्रत्यक्ष अनुभव में आते हुए को नहीं गिनता, वो कहे हुए को क्या मानेगा, वो कहे हुए को क्या सुनेगा, वो कहे हुए कि क्या क्या कहना है, कब तक कहते रहे और कितना कहते रहे। प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, घड़ी घड़ी पल पल, क्षण क्षण निश दिन, रोज हर समय विचार चिंतन में लगे हैं और लग रहा है भैया क्या कर रहे हैं, भुगत रहे हैं, भोग रहे हैं, आफत, झंझट, टेंशन, मनमुटाव,
क्या क्या चलते रहते हैं। आज ये हो गया, कल ये हो गया, आज गाड़ी को कोई व्यक्ति ठोक करके चला गया, कल लैपटॉप नहीं चल रहा है, इसका ये हो गया, मोबाइल हाथ से गिर गया, कहीं घर में इसका ये हो गया, नौकर नहीं आ रहे हैं, सर्वेंट नहीं आ रहे हैं, उससे तू मैं हो गई, उसका ये हो गया, इसका ये नहीं आया, उसका बिल का ये हो गया और उसका ये हो गया। क्या रोज की परेशानियां नहीं है क्या? इसने इसको कह दिया और उसने उसको कह दिया। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। हे जीव, तू कब तक उलझेगा इन संसार के विकल्पों में? कितने भव बीत गए हैं, अब फिर वही संकल्प विकल्प, फिर वही संकल्प विकल्प। क्या उलझन है? किस बात की उलझन है? छोड़ दो सारे बंधन सदा के लिए, ये मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। छोड़ दो सारे बंधन सदा के लिए, बंधनों से मुक्त हो जाओ, कोई बंधन नहीं है, निर्विकल्प रहो, सहज रहो, सहजता की माला का जाप करो। असहज हो जाते हो कभी कभी, हमें मालूम है, असहज हो जाते हो, फिर कोई बात नहीं। क्या? कोई बात नहीं। असहज हो जाते हो, फिर सहज रहने का प्रयत्न करो। असहज हो गए हो, फिर सहज रहने का प्रयत्न करो। घंटे 2 घंटे की असहजता, फिर वापस दबाव पड़ने चाहिए आपके ऊपर। बोलो, बार बार में घूम फिर करके वही बात, अरे बेटा तू कर क्या रहा है, तू कर क्या रहा है? तोड़ दो सारे बंधन सदा के लिए। देखिए यहां पर जो व्रत धारण किए हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, बहुत सुंदर मार्मिक बातें कहना चाहते हैं इस अगले पैराग्राफ में। ये कहना चाह रहे हैं, नौकर मत बनना, शरीर का गुलाम मत बनना, अधीन मत हो जाना, सावधान रहना, सचेत रहना, जागृत रहना, जागृत रहने का प्रयत्न करना। बातें सुनिए, बड़ी गजब गजब की बातें हैं, बहुत गहराई से गंभीरता पूर्वक लिखी है। 699 नंबर पेज, संयम प्रकाश उत्तरार्ध ग्रंथ, और नीचे अंतिम पैराग्राफ जरा सुनिए। यहां पर जो व्रत धारण किए हैं, कहां पर किए हैं भाई साहब? कहां किए हैं व्रत धारण? ये व्रत धारण कहां किए हैं, ये बतलाइए। ये कह रहे हैं, यहां जो किए थे आपने जो ले लिए थे महीने भर के लिए, आपने जो ले लिए थे 10 लक्षण पर्व के लिए, आपने जो चौमासी के लिए व्रत ले लिया था, आपने जो दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत सब कुछ ले लिए थे, आपने जो अणुव्रत पालन कर लिए, आप जो प्रतिमाधारी हो गए, आप जो संयम और साधना के मार्ग पर चल रहे हो, उसके लिए कह रहे हैं यहां पर जो व्रत धारण किए हैं, इन व्रतों का पूर्ण साधन किया है, जिसका फल यह समाधि मरण का लाभ है। उसका फल ये समाधि मरण का लाभ है। समाधि मरण का लाभ कैसे मिलेगा? उसका फल है ये, व्रतों के पूर्ण साधन का फल है ये, समाधि मरण का लाभ है। सो यह इस शरीर से होता है, शरीर बिना नहीं। क्या बात लिख रहे हैं भाई साहब, महाराज जी क्या लिख रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ध्यान देना, ना समझी में कभी कभी अर्थ गलत हो जाता है, इसलिए थोड़ा समझने के लिए कहता हूं। अर्थ क्या है इसका? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। क्या कहना चाहते हो? शरीर धर्म का साधन है ऐसा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कोई जैनाचार्य ऐसा कह सकते हैं शरीर के माध्यम से धर्म होगा? यही अर्थ किया जा रहा है पूरे दुनिया भर में इन बातों का। अमित बढ़ जी, पूरे दुनिया भर में इस सूक्ति का यही अर्थ किया जा रहा है। कई हमारे साधर्मी विद्वान लोग भी
इस अर्थ की चपेट में आ गए हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। गलत है विवेक जी, ये नहीं है जो आपने लिखा है। शरीर माध्यम, माध्यम नहीं, शरीरम आद्यम, शरीरम आद्यम, शरीर माध्यम, शरीर माध्य विद्यालय वाला, माध्यम, माध्यम नहीं। क्या ख्याल में आई? शरीरम आद्यम, शरीर पहले है। खलु धर्म साधनम, धर्म साधन यदि आपको करना हो तो शरीर भी पहले है भैया, शरीर को भी ध्यान रखना। लेकिन शरीर के माध्यम से धर्म हो जाएगा, इस गलत फहमी में मत रहना। समझ में आ रही है बात? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ख्याल में आ रही क्या मैंने क्या कहा? शरीर के माध्यम से धर्म हो जाएगा ऐसा तो है ही नहीं। दूसरी बात ये सूक्ति जो कही गई है, ये सूक्ति जनागम की नहीं है, ये सूक्ति जैन शासन की नहीं है, ये सूक्ति जैनाचार्यों की नहीं है, ये जैन विद्वानों की नहीं है। ये तो कहीं मिलती है, हिंदू पुराणों में कहीं कोई मिलती होगी सूक्ति, नेट पे सर्च करेंगे तो इसका स्थान भी मिल जाएगा। शरीरम, बिंदी नहीं आएगी, बिंदी भी नहीं आएगी इसके ऊपर, मैं कर दिया ना। शरीर मैं के दो टुकड़े हो जाएंगे, शरीर माध्यम, तो मैं के दो टुकड़े हो गए, तो मैं आधा इधर निकल गया शरीरम, और ए उधर निकल गया तो आद्यम हो गया। शरीरम आद्यम, आद्यम माने पहले, शरीर को पहले देखना भैया, पहले शरीर को देख लेना। निश्चय से तो धर्म ही का साधन करने योग्य, धर्म का साधन करने के लिए शरीर की बात कही है। अभी देखो ये क्या कह रहे हैं, शरीर बिना नहीं, क्या समाधि मरण का लाभ है सो ये शरीर से होता है, शरीर बिना नहीं, इसलिए शरीर को ऊपर लिखे अनुसार कारण नहीं मिले और पूरी तरह धर्म ध्यान में सावचेत रहे। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं इस शरीर को ऊपर लिखे अनुसार कारण नहीं मिले, माने पहले वाले कारण नहीं मिले अपने को। कौन से कारण? जो ऊपर जो कारण बतलाए थे, कल अपन ने पढ़े थे, दुर्भिक्ष हो गई, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर का जो जो चला था ना, वो सब कारण नहीं मिले और पूरी तरह धर्म ध्यान में सावचेत रहे। बस इस शरीर को ऊपर कहे गए ऐसे नष्ट होने के कारण नहीं मिले और वो कारण नहीं मिले और ये जीव धर्म ध्यान में सावचेत रहे, तब इसके वास्ते ठीक ठीक सूत्र के अनुकूल आहार विहार और औषधि का निमित्त कारण मिलाए। ये मिलाना भैया, औषधि का साधन मिलाना, आहार विहार होना चाहिए, योग्य रीति से घूमो भी, चलो फिरो भी, वॉक पर भी जाओ, संभालो भी, शरीर को जितना संभालना हो उतना संभालो, ध्यान रखो, शरीर छूट नहीं जाए, शरीर बिगड़ नहीं जाए, इसके भी ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन इतनी ही रखना जितनी आगे कह रहे हैं, परंतु उसमें भी पूरा ख्याल रखें जैसे सेठ मुनीम को नौकरी देता है और काम लेता है। बस ये बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है। ये आपके घर में भी सर्वेंट काम करते होंगे, आजकल तो जमाना ही ऐसा ही है, हर व्यक्ति संपन्न है, हर व्यक्ति के पास में सुविधाएं हैं, नौकर चाकर होंगे, नौकरी करते होंगे, सब देखते हैं अपन चारों तरफ माहौल। किसी व्यक्ति को अपन ने काम पर रखा और यदि नौकर चाकर आपके घर में नहीं भी हो, मान लो, तो शादी विवाह के संबंध में आपने किसी प्रसंग में 15 दिन के लिए काम वाली भाई रख ली, 15 दिन के लिए, पैसा दोगे ना उसे? पैसा दोगे ना सन्मति जी? 15 दिन के लिए देना पड़ेगा ना। अब ये आत्मा तो सेठ है और ये शरीर नौकर है, ये शरीर मुनीम है। इस शरीर रूपी मुनीम को, इस शरीर रूपी कर्मचारी को आप यदि नौकरी पर रखाए हैं तो आप बराबर उससे काम लेना। मात्र देह जो संयम होती हेतु होए जो, इससे काम यदि नहीं लिया तो ठगाया जाएगा। आपने किसी व्यक्ति को रखा,
आपने सोचा कि भैया 1000 रुपया देंगे इसको रोज का 1000 रुपया देंगे इसको। आप सुबह से शाम तक आप उससे काम कराते हैं। यदि वो दिन में सोता है तो आपको खटकता है, मन में लगता है ना आपको, अरे यार 2-2 3-3 घंटे तो सोता है, आराम करता रहता है, क्या करें इसको, क्या कैसे काम बतलाएं इसको, कोई काम अपने पास में इतना है नहीं, अपने पास में काम 1000 रुपये फोकट के लग रहे हैं अपने, 1000 रुपये मीटर घूम रहा है तो दूसरे शाम होते ही निकलते समय का लाओ भाजी 1000 रुपये, लाओ भाजी 500 रुपये, लाओ 800 रुपये, मेरी तो नौकरी पूरी हो गई। तो सोचता है ना व्यक्ति, जो नौकरी किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखता है तो उसके दिमाग में ये बात आती है कि नहीं, जिसको मैंने रखा है कम से कम काम तो ले इसको मैं, यदि मैं इससे काम नहीं लूंगा तो मैं ठगाया जाऊंगा, कितना नुकसान हो जाएगा मेरे को। यदि मैं इसे काम में नहीं लूंगा तो फिर मैं ठगाया जाऊंगा। ऐसा विचार कर उस नौकर को शांति से बैठने नहीं देता। तो यहां ये कह रहे हैं, जैसे सेठ मुनीम को नौकरी देता है और काम लेता है, वैसे ही शरीर को देना, उसका दास नहीं हो जाना। क्या उपमाएं देते हैं, कहां से लाते हैं सुंदर सुंदर बातें। शरीर का दास मत हो जाना, शरीर का दास मत हो जाना, शरीर का गुलाम मत हो जाना, शरीर को अपना दास बनाना। रोटियां दिए ना हे शरीर तेरे को, बस मैंने तेरे पेट में रोटी डाली है, अब तू मुझे 2 घंटे तक परेशान मत करना, चुपचाप बैठ करके मुझे स्वाध्याय करने देना, अब मैंने तेरा काम कर दिया है। हे शरीर, मैंने तेरे लिए व्यवस्था कर दी है, किस चीज की, भोजन की। अब देख मेरे प्रवचन का टाइम है, अब तू मुझे डिस्टर्ब मत करना, अब पर्व के समय चल रहे हैं, एक टाइम भोजन करने का नियम लिया है, तेरा कोऑपरेशन चाहिए, थोड़ा थोड़ा वर्किंग ज़्यादा है हमारे पास में, काम ज़्यादा है, तो तेरा डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, एक टाइम तेरे को भोजन दूंगा और तेरे को उसमें काम करना पड़ेगा, इतना भी दे रहा हूं मैं, किसी दूसरे के घर में होता तो तेरे को कुछ भी नहीं मिलता, ये समझ लेना। शरीर को समझाओ, आप शरीर को समझाओ, तू मेरे पास में इसलिए तेरे को एक टाइम भोजन मिल रहा है, तू किसी दूसरे के पास में होता और वो महीने भर उपवास करता तो तू ऐसा हो जाता, कमजोर हो जाता। चिंता मत कर, पर्व के दिन चल रहे हैं, मेरा शरीर यदि बराबर चलता रहा, साधना बराबर होती रही, फिर खिला देंगे तुझे, क्या चिंता है। तो शरीर को बराबर देना, तो उससे उतना काम कराना। हम क्या करते हैं, हम शरीर के दास हो जाते हैं, शरीर को अपना दास नहीं बनाते हैं। शरीर हमारे ऊपर हावी नहीं हो, डिमांड शरीर की तरफ से नहीं हो, डिमांड हमारी तरफ से हो कि हमें क्या काम लेना है। हमारी तरफ से डिमांड होनी चाहिए कि हमें शरीर से क्या काम लेना है, हम करेंगे, वैसा काम होगा। खिला रहे हैं ना, व्यवस्था कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, अब 6 घंटे की, 7 घंटे की, 8 घंटे की नींद हो रही है ना बराबर, इतना रेस्ट दे रहा हूं ना शरीर को, आराम दे रहा हूं ना, जितना आराम दिया है उतना काम भी लेना। इस शरीर से ठगाया जाएगा, नहीं तो ठगाया जाएगा। तूने शरीर की मानी तो शरीर तो ये कहेगा और सो ले यार थोड़ी देर, शरीर तो ये कहेगा थोड़ी देर और आराम कर ले, फिर शरीर कहेगा नहीं नहीं, अरे क्या है, खा ले तू तो खूब खा मस्ती से, अरे खाने पीने के लिए जिंदगी मिली है, खूब खाओ मस्ती से। ये शरीर, और फिर तुम यदि शरीर के अधीन हो गए तो फिर शरीर ये कहेगा अब भैया अब तो मेरे से होता, अब तुम अधीन हो गए, तुम्हें लगेगा मेरे से कुछ होता नहीं है, मेरे से कुछ होता नहीं है, शरीर हावी रहेगा और तुम उसके पराधीन बने रहोगे। हमें अधीन नहीं होना है इस शरीर के, इसलिए आहार भी कराओ, इसको विहार भी कराओ, अनुकूल कराओ, औषधि आदि का निमित्त मिला कारण मिलाओ। यदि तबीयत ठीक नहीं हो तो आप दवाई लो, अरे प्रासुक औषधि लो, मर्यादित लो, शुद्ध सात्विक लो, जैसी आप लेते हो वैसी लो। हम नहीं कहते हैं आप अभक्ष्यों के चक्कर में पड़ो, ये तो नहीं कहेंगे हम। आपका राग है, आपका अनुराग है, यदि ऐसा असाध्य रोग के संबंध में वो भी लेनी पड़े तो वो भी लो, कोई बात नहीं, जैसी स्थिति बने। लेकिन ये कह रहे हैं यहां पर सावधान रहना, किससे, इस शरीर को संभालने में सावधान रहना, सावचेत रहना, ठीक ठीक सूत्र के अनुकूल, जनवाणी के अनुकूल, सूत्र के अनुकूल माने आगम के अनुकूल औषधि का निमित्त मिलाओ। औषधि लो भैया, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक कप चाय का प्याला यदि तुमने पी लिया कोई बात नहीं, तुम्हें प्रवचन में नींद नहीं आएगी, तुम शांति से बैठ सकोगे,
कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी दवाई का काम करती है वो भी। विपुल भाई गांधी जी देखिए फिर कह रहे हैं, अब ये कह दिया इन्होंने, नौकर की बात कह दी, शरीर के अधीन नहीं होने की बात कह दी, शरीर के प्रति गुलाम नहीं होने की बात कह दी है। शरीर के प्रति हमें गुलाम नहीं होना है, शरीर के अधीन हमारे को नहीं होना है। जितना शरीर को देना है उतना काम लेना है। कदाचित किसी कारण से, कोई कर्म के निमित्त से ऐसा हो जाए, कदाचित किसी कारण से, कोई कर्म के निमित्त से ऐसा हो जाए, असाता वेदनीय जनित रोग पीड़ा हो जाए, तो योग्य प्रतिकार स्वरूप दवा कर लेना भैया। मैं तो दवा नहीं लेता, मैं तो दवा नहीं लेता। सुन, पर्व चालू हो गए हैं? पहले दिन तबीयत बिगड़ गई है, मैं तो नहीं लेता, मैं तो नहीं लेता दवाई। अरे जो वैद्य से ले ले, अरे घरेलू उपचार कर ले, अरे उनसे पूछ ले, प्रासुक निर्दोष रीति से कोई बनी इस तरह का यदि कोई मिल जाए तो आयुर्वेदिक ले ले। समझ में आ रही है ना बात? मैंने, और यदि तुमने दादागिरी मचाई कि नहीं नहीं मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो नहीं लूंगा, सुन, आज तो एक दिन बिगड़ा है, पूरे पर्व के 10 दिन बिगड़ जाएंगे, पूरा महीना बिगड़ जाएगा। इस चक्कर में मत उलझो, 10 दिन परिणाम बिगड़ते रहे, इस ऐसा काम मत करो। काम वैसा ही करो जिसमें परिणाम न बिगड़ पाए, जिसमें परिणाम संभले रहे। कुछ नहीं है, 2 उपवास ज्यादा कर लोगे तो कोई बहुत ज्यादा धर्म हो जाएगा क्या? नरकों में 10-10 हजार वर्ष तक मिनिमम लोग कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। क्या हो जाता है, कितनी निर्जरा हो जाती होगी। आप उपवास कीजिए, कीजिए शक्ति प्रमाण, बस कीजिए शक्ति प्रमाण। शक्ति अनुसार करना, सामर्थ्य अनुसार करना, खींच के नहीं करना, खींचातानी नहीं करना, शिथिलता भी मत लाना। पंडित जी ने कहा था खींचना नहीं है, अपन तो खूब खाते पीते हैं यार, अपने से तो नहीं चलता है, ऐसा ऐसे ऐसे शिथिलता भी नहीं। भाई साहब बैलेंस बहुत जरूरी है, बैलेंस के बिना कैसे काम चलेगा। ध्यान रहे, ध्यान रहे कि रोग का तो तभी उपशम होगा। अब यहाँ इन्होंने निमित्त रूप में दवाई की चर्चा भी कर दी है। असता वेदनी जन्य पीड़ा थी तो उसका प्रतिकार करने की बात भी कर दी, रोग स्वरूप दवाई लेने की बात भी कर दी, प्रतिकार स्वरूप दवा लेने की। लेकिन ध्यान रहे कह करके कुछ स्पेशल बात कह दी है। ध्यान रहे, रोग का तो तभी उपशम होगा जबकि असाता वेदनीय जनित कर्म का उपशम होगा। क्या? रोग का तो तभी उपशम होगा जब असाता वेदनीय जनित कर्म का उपशम होगा। बिना असाता वेदनीय के हटे रोग, परिचय, उपसर्ग हरगिज भी नहीं हटेंगे। असाता जिसके साथ में बैठी हुई है, असाता यदि आपके साथ में बैठी हुई है, हरगिज नहीं हटेंगे भाई साहब। कितना भी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो कि साहब ये उपसर्ग हट जाए, ये परिचय हट जाए, ये बीमारी हट जाए, ये वेदना हट जाए, ये तकलीफ सही हो जाए, नहीं होगी। असाता का उदय चल रहा है, तुम्हारे असाता का उदय चल रहा है। दुख शोक तापा क्रंदन वत परिदेवनान्यत्म परोभय स्थानान्य असद वेद्यस्य। परिणामों को संभालो तुम, कोई बात नहीं। अपकर्षण हो जाएगा, पूर्व में बना हुआ कर्म संक्रमित हो जाएगा, अपकर्षित हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा, घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन तुम संभालना अपने परिणामों को। इतनी बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। कहते कितना स्पष्ट बात कहते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पर, ख्याल रहे जो धर्मघात के प्रयोग जैसे अभक्ष्य दवाइयां तथा असेव्य आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।